हे वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में यशु सिंधनवाड़ स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल पे। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ द स्कल। इसके मैंने आपको 5 मेथड्स बताए थे। एक्सटर्नल डिफरेंट व्यूज को बताए थे जो कि 5 होते हैं। सुपीरियर व्यू जिसको हम नॉर्मा वर्टिकलिस कहते हैं, पोस्टीरियर व्यू जिसको हम नॉर्मा ऑसिपिटलिस कहते हैं क्योंकि पीछे बैक साइड में ऑसिपिटल बोन होती है, और एंटीरियर व्यू जिसको हम फ्रंटालिस भी कहते हैं। लेटरल व्यू को हम नॉर्मा लेटरलिस कहते हैं, और इन्फीरियर व्यू जो कि नॉर्मा वेसिलरिस कहलाता है। ठीक है, तो ये 5 व्यूज हम पढ़ने वाले हैं। एक एक करके मैं एक एक व्यू का डिटेल में एक लेक्चर लेने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ ओनली नॉर्मल वर्टिकलिस का ये लेक्चर डालने वाला हूँ जिसमें इसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन सी संरचना होती है, कौन कौन सी बोन होती हैं और ये किस शेप की होती है। ये सभी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल वर्टिकलिस व्यू हम पढ़ने वाले हैं। सुपीरियर व्यू भी कहते हैं। यह ओवल शेप में होता है। देखिए जो इसकी ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यह ओवल शेप में है, इसलिए हम इसको ओवल शेप्ड कहते हैं। इसमें बोन कौन कौन सी होती हैं, इसमें अपन को 3 बोन ऊपर से दिखाई देंगी, जो कि एक तो होती है फ्रंटल बोन, ये होती है पेराइटल बोन, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ऑसिपिटल बोन सबसे लास्ट में नीचे की साइड। अगर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ऑसिपिटल बोन दिखाई देती है। ये 3 बोन हमें सुपीरियर नॉर्मा वर्टिकलिस में दिखाई देती हैं। ठीक है, ये 3 बोन्स होती हैं जो कि हमें नॉर्मल वर्टिकलिस में दिखाई देती हैं। और इसमें सूचर कौन कौन से वो दिखाई देते हैं, तो इसमें हमें 3 ही सूचर दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है कोरोनल सूचर जो कि प्रेजेंट होता है फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में। ठीक है, कोरोनल सूचर फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में होता है। ये रहा आपका कोरोनल सूचर। इसके बाद में आपको दिखाई देता है सेजाइटल सूचर जो कि आपकी दो पेराइटल बोन्स के बीच में होता है। ये जो आपको बीच में संरचना दिखाई दे रही है ना, ये आपकी पेराइटल सूचर है। ठीक है, और थर्ड लास्ट वन जो आपका सूचर होता है नॉर्मल वर्टिकलिस में, ये लेम्बोइड सूचर, इसको हम कहते हैं लेम्बोइड सूचर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 सूचर्स 3 बोन मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है नॉर्मल वर्टिकलिस के अंदर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसकी शेप। ओवल शेप्ड होती है। बोन हम पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सी बोन मैं आपको बता ही चुका हूँ। फ्रंटल बोन होती है, अपर पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन एंटीरियर साइड में आपको फ्रंटल बोन दिखाई दे जाएगी। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन पोस्टीरियरली यानी पीछे की साइड में आपको ऑसिपिटल बोन दिखाई देगी। और ये पेराइटल बोन ईच साइड, दोनों साइड में आपको पेराइटल बोन दिखाई दे रही है। ये पेराइटल है, इधर भी पेराइटल है, बीच में इसके सेजाइटल सूचर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों साइड पेराइटल बोन है, बीच में इसके सेजाइटल सूचर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सूचर्स। आपको सूचर्स के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। इसमें 3 प्रकार के सूचर पाए जाते हैं, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर और लैम्बर्ट सूचर। ठीक है, लैम्बडॉइड सूचर, ये 3 सूचर मैं आपको बता चुका हूँ। कोरोनल सूचर होता है बिटवीन द फ्रंटल एंड 2 पैराइटल बोन्स, यह फ्रंटल और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, सेजाइटल सूचर, सेकंड नंबर पे सेजाइटल सूचर पढ़ते हैं हम, जो कि 2 पैराइटल बोन्स के बीच में उपस्थित होता है। इट इज प्लेस्ड इन द मीडियम प्लेन बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स। ठीक है, ये 2 पैराइटल बोन्स के बीच में उपस्थित होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं लैम्बडॉइड सूचर। 3 सूचर मैंने आपको बताए, लास्ट का होता है लैम्बडॉइड सूचर जो कि ऑसिपिटल बोन के पास में होता है, ऑसिपिटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में होता है। इट लाइज पोस्टीरियरली बिटवीन द ऑसिपिटल एंड 2 पैराइटल बोन्स। यह प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली यानी पीछे की साइड, बिटवीन द ऑसिपिटल एंड 2 पैराइटल बोन्स, ऑसिपिटल और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में। ये तीसरा आपका तो जो थर्ड वन आपको जो जो संरचना सूचर की दिखाई दे रही है, यही होता है आपका लैम्बडॉइड सूचर जो कि पेराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच में उपस्थित होता है। ओके, लास्ट वन हम पढ़ते हैं मेटाटॉपिक सूचर। दिस इज occasionally present in about 3 to 8% individual. It lies in the median plane and separate the two halves of the frontal bone. यह ज्यादातर लोगों में प्रेजेंट नहीं होता है, ये लेस देन 3 to 8% लोगों में प्रेजेंट होता है, और ये मीडियन प्लेन में को सेपरेट करता है 2 हाफ्स में। इसकी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है। ये भी सूचर 4 सूचर्स होते हैं, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लैम्बडॉइड सूचर, मेटाटॉपिक सूचर, जो कि अकेजनली प्रेजेंट होता है 3 to 8% लोगों में।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम अदर नेम्ड फीचर्स। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सेजाइटल सूचर। आपको वर्टेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है रेड पेन से। ये वर्टेक्स होता है जो कि मिड हाफ का जो हाईएस्ट पॉइंट, मिड सेजाइटल सूचर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो होता है वर्टेक्स। अब वॉल्ट पढ़ते हैं। वॉल्ट क्या होता है। वॉल्ट होता है आपकी खोपड़ी का ढक्कन, एज लाइक आपकी खोपड़ी का ढक्कन। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फेस से थोड़ा सा बना के रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसे ये, तो आप यहाँ से जब फ्रंटल बोन के ऊपर से जब इसको हटा देंगे तो ये कहलाए वॉल्ट। सॉरी, वर्टेक्स नहीं, इसको कहते हैं वॉल्ट। वॉल्ट ऑफ द स्कल इज आर्च्ड रूफ ऑफ द डम स्कल। वॉल्ट क्या होता है। वॉल्ट होता है खोपड़ी का ढक्कन। जब हम यहाँ से इस ढक्कन को हटा देते हैं तो ये भाग कहलाता है आपका वॉल्ट। ये रूफ होती है, छत होती है आपके स्कल की। सेकंड, थर्ड हम पढ़ते हैं ब्रैगमा। ब्रैगमा क्या होता है। ब्रैगमा इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर। अब ये आपको थर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी ब्रैगमा की। ब्रैगमा क्या होता है। यह मीटिंग पॉइंट होता है बिटवीन द कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर। कोरोनल और सेजाइटल सूचर, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कोरोनल सूचर भी यहाँ पे मिल रहा है और सेजाइटल सूचर भी यहाँ पे आकर मिल रहा है। तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो होता है ब्रैगमा। ठीक है। द लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सैजिटल एंड लैम्बडॉइड सूचर। सेम है, सैजिटल सूचर जहाँ पे लैम्बडॉइड सूचर और सैजिटल सूचर आकर मिलते हैं वो होता है आपका लैम्ब्डा। ऐसे ही लैम्ब्डा एक संरचना होती है जो कि मीटिंग पॉइंट होती है सैजिटल सूचर और लैम्बडॉइड सूचर के बीच की। यहाँ पे आकर देखिए, सैजिटल सूचर भी यहीं आकर मिल रहा है और लैम्बडॉइड सूचर भी यहाँ पर आकर ही मिल रहा है। तो ये जो संरचना है, इनके मीटिंग पॉइंट जो है वो कहलाएगा लैम्ब्डा। जो इनका मीटिंग पॉइंट है वो लैम्ब्डा कहलाता है। ये बस बस ध्यान रखिए। और सेजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर का मीटिंग पॉइंट कहलाता है ब्रैगमा। ये दो स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, ब्रैगमा एंड लैम्ब्डा। ब्रैगमा, वोल्ट आपको मैंने बता ही दिया था। वोल्ट होता है जब हम खोपड़ी के ढक्कन को खोल देते हैं, ऊपर के ढक्कन को काट देते हैं, तो वो जो संरचना होती है वो होती है वोल्ट। और वर्टेक्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑन सैजिटल सूचर। वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स सैजिटल सूचर के मिड पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट होता है। मिड का हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये सैजिटल सूचर होता है और इसका जो मिड का से हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है वर्टेक्स। पांचवी स्ट्रक्चर आती है पेराइटल ट्यूबर। Parietal tuber is the area of maximum convexity of the parietal bone. It is the common site for fracture of the skull. यह कॉमन साइट होती है फ्रैक्चर के लिए स्कल में। स्कल की कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर इज द पेराइटल ट्यूबर। क्यों। क्योंकि ये सबसे वाइडेस्ट होती है। यहाँ से खोपड़ी की सबसे जो वाइडेस्ट स्ट्रक्चर होती है वो होती है पेराइटल ट्यूबर, और ये होती है पेराइटल बोन्स में। ठीक है, आपको यहाँ पर ये दो पेराइटल बोन दिखाई दे रही हैं। ये दो पेराइटल बोन है। पेराइटल बोन की जो सबसे वाइडेस्ट स्ट्रक्चर होती है, हाईएस्ट वाइड विड्थ होती है जहाँ पे, वो कहलाती है आपकी पेराइटल ट्यूबर। ओके, पेराइटल ट्यूबर आपकी ये कहलाती है। पेराइटल ट्यूबर इज द एरिया ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ द पेराइटल बोन। इट इज द कॉमन साइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्चर फॉर द स्कल। ये कॉमन साइट होती है स्कल के फ्रैक्चर के लिए। फिर आता है द पेराइटल फोरामेन, जो कि पेराइटल बोन के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। 2 से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होता है लैम्ब्डा से, और ये एक फोरामेन होता है जिसमें से होकर वेन्स वेन्स होती हैं वो गुजरती हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये आपकी होती है पेराइटल फोरामेन। इसमें से वेन्स गुजरती हैं, जो कि दो फोरामेन होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों पेराइटल बोन के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं लैम्ब्डा से 2.5 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, पेराइटल बोन के दोनों साइड और लैम्ब्डा से 2.5 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, और इनमें से वेन्स गुजरती हैं। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं द ओब्लियन। द ओब्लियन इज द पॉइंट ऑन द सैजिटल सूचर बिटवीन द टू पेराइटल फोरामिना। ओब्लियन क्या होता है। ओब्लियन इज द पॉइंट ऑन द सैजिटल सूचर। अब इसमें आप ओब्लियन पढ़ेंगे। ओब्लियन क्या होता है। ये पॉइंट होता है ये दो पेराइटल सूचर्स के बीच में। ओब्लियन द पॉइंट दो पेराइटल सूचर बिटवीन द टू पेराइटल फोरामिना। दो पेराइटल जो फोरामिना अभी अपने पढ़े हैं, उन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है
एक पॉइंट होता है, उनके बीच में एक पॉइंट होता है पैराइटल बोन पर ही। पैराइटल नेक्स्ट आता है आपका द ओवलियन। ओवलियन इज द पॉइंट ऑन सैजिटल सुचर बिटवीन टू पैराइटल फोरामेन। ओवलियन क्या होता है? ओवलियन एक पॉइंट होता है सैजिटल सुचर पर, ये आपका सैजिटल सुचर है, उस पर एक ओवलियन पॉइंट होता है जस्ट यहाँ पे, बीचों बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है इन दोनों फोरामिना के बीच में, पैराइटल फोरामिना के जस्ट बीच में एक पॉइंट होता है द ओवलियन। ठीक है, इसको हम ओवलियन कहते हैं। द टेम्पोरल लेंस, अब आपको जो ये लेंस दिखाई दे रही है ना, ये जो टेम्पोरल बोन पर जो आपको ये लेंस दिखाई दे रही है ब्लू ब्लैक कलर की, ये होती हैं टेम्पोरल लेंस। ठीक है, ये जो दोनों साइड में आपको लाइंस दिखाई दे रही है ये टेम्पोरल लाइंस होती हैं। बस थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाले हैं वो भी मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो आपको अगर स्कल की एनाटॉमी समझ में आ रही है, वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।